हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशीष है और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मैं पढ़ाई करता हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए स्टोरी सुनाता हूँ। आप लोगों को बता दूँ कि स्टोरी लास्ट तक सुनना, तभी मज़ा आएगा। शालिनी को शांत किया ये टॉपिक है। एक दिन मेरा दोस्त दीपांशु ने मुझे किराए के घर में दारू पार्टी के लिए बुलाया। हम लोग दोस्त लोगों के साथ बहुत समय बिताते हैं। कभी वो देगा पार्टी, कभी ये देगा पार्टी, तो कभी कभी रसियन भी को महाभारत कर देते थे। उस दिन पार्टी से मैं वापस घर आया। जब मैं घर लौटा तो उस वक्त काफ़ी देर हो चुकी थी और मैं काफ़ी रात हो गया था। मैं घर आया तो मुझे अगले दिन अपने ऑफिस जल्दी जाना था, तो मैं सो गया था। और अगले दिन मैं अपने ऑफिस जल्दी जाना था। जब मैं अपने ऑफिस पहुंचा तो उस दिन मुझे ऑफिस में बहुत काम था और घर लौटने में मुझे काफ़ी देर। फिर एक दिन दीपांशु का जन्मदिन था, तो दीपांशु सब लोगों को इनवाइट किया था। जितने भी उसके जान पहचान वाले थे सबको किया रहा। अपनी मम्मी पापा चाचा चाची सब लोगों उसके साथ आए थे। दीपांशु का जन्मदिन मनाए और खाना के लिए तैयारियां बना रहे थे, तो सब लोग बिजी थे अपने अपने काम पर। वहीं एक 28 से 29 साल की लड़की शादीशुदा थी। वो मेरे पास आई और बोली, आप कहाँ से हैं? मैं बोला, टेटकी गांव से हूँ। वो हंसने लगी टेटकी शब्द सुनकर और बोली, ये कैसा नाम है यार? फिर बोली, मुझे नहीं पूछोगे मैं कहाँ से हूँ? तो मैं कहा, मैं भूल ही गया इस बारे में। आप कहाँ से हैं? वो बोली, मैं गोरखपुर से हूँ। मेरी नाम शालिनी है। मैंने कहा, अच्छा, आप कहाँ क्या लगती हैं दीपांशु की? तो वो बोली, मुझे आप मत बोलो यार, मेरा नाम लो शालिनी। उसके कहने पर मैं उसका नाम लेने लगा। फिर वो अपने बारे में बताई। बोली कि मैं दीपांशु की फूफा की लड़की हूँ। हम लोग बहुत सारा और बात वो किए। पता नहीं मेरे से काहे ज्यादा बात कर रही थी। वो बोली कि मेरे पति नहीं आए हैं यहाँ पर। तो मैं बोला, तो मैं क्या करूं इसमें? शालिनी हंस पड़ी। हम लोग बहुत टाइम तक हंसी मजाक किए, फिर बहुत गंदी गंदी बात किए। फिर कुछ टाइम में बफर में खाना भी बन चुका था, तो दीपांशु के घर के लोग बोल रहे थे, चलिए खाना बन गया है। फिर वो बोली, चलो खाना खा लेते हैं। तो मैं उसके साथ खाना खाने के लिए चल दिया। दीपांशु लोग न जाने किस काम में बिजी थे। फिर शालिनी मेरे से चिपक रही थी और बहुत प्यार से मेरे से बात कर रही थी, जिससे मैं बिल्कुल समझ गया था कि शालिनी मेरे से क्या चाहती है। फिर साथ में खाना खाया और खाना खाते वक्त शालिनी मुझे आंख मार दी, जिससे मैं बिल्कुल डर गया और चुपचाप से खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद शालिनी बोली, चलो ना बाथरूम साइड। वो पकड़ के ले गई और मुझे ले गई। मैं मन ही मन खुश हो रहा था। बाथरूम साइड ले जाके मुझे और कहीं नहीं पाई और मुझे किस करने लगी। तो मैं मौका पा गया, मैं भी शालिनी को किस करने लगा। मैं भी मौका पा गया था तो उसके कपड़े को उतारने का सोच रहा था, लेकिन 20 मिनट तक किस किया। इसके बाद वहां से चले गए। शालिनी तो महाभारत करने को बोल रही थी, लेकिन मैं नहीं किया, क्योंकि कोई देख लेता तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता। मैं ठहर गया, मुझे रात हो गया था। घर जाने के लिए बेचैन था। शालिनी बोल रही थी कि आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। मैंने कहा, मुझे सुबह 7 बजे ऑफिस जाना है यार। शालिनी बोली, हो गया, चले जाना ना। मैंने शालिनी की बात नहीं मानी। फिर हम दोनों ने डिसाइड किया हम लोग होटल में मिलेंगे। शालिनी मुझे अपना नंबर दे दी और मेरा भी नंबर ले ली। हम दोनों का लफड़ा बहुत दिनों तक चला। हम लोग शाम, सुबह, दोपहर और रात को भी कॉल पर बहुत सारा बात करने लगे थे। मैं नहीं चाहता था कि ये बात किसी को पता ना चले, खासकर दीपांशु को, क्योंकि दीपांशु मेरा फ्रेंड था। हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। मैंने शालिनी को इस बारे में बताया तो शालिनी मेरी बात मान गई। कहा, ठीक है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगी। फिर एक दिन हम दोनों ने पास में ही लॉज बुक कराए और साथ में चले गए। करीब 7 बजे हम रूम में बहुत बढ़िया पहुंच गए। बढ़िया था रूम हमारा, चीज़ उपलब्ध बहुत था। मैं शालिनी
ऊपर टूट पड़ा, नंगा कर दिया और उसे इस तरह खुल्लम खुल्ला देखा तो पगला गया। महाभारत करने लगा। महाभारत करते करते 1 से 1.5 घंटा हो गया था। फिर हम दोनों का महाभारत पूरा हुआ। कुछ टाइम में शालिनी ने खाना ऑर्डर कर दिया। 9 बजे हमारा खाना आ गया। फिर हम दोनों ने साथ में मिलकर खाना खा रहे थे तो मैं अपना खाना वहीं रखा। फिर जबरन शालिनी को करने लगा। शालिनी बोल रही थी कि अभी रुक जाओ, खाना तो खा लो, लेकिन मैं शालिनी की बात को नहीं माना और शालिनी को खाना ढंग से खाने नहीं दिया। महाभारत करने लगा। 2 घंटे तक महाभारत किया, जिससे शालिनी पूरी तरह से खुश हो चुकी थी। फिर हम लोग खाना खाए और न जाने उस रात न जाने हमने कई बार महाभारत किए। फिर हम जब भी मौका पाते थे तो रूम बुक करके महाभारत कर लिया करते थे। तो स्टोरी कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं और ऐसी ही स्टोरी व कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर आप लोगों को और भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, उन्हें भी देखें। आप लोगों को वीडियोस बहुत अच्छे लगेंगे। धन्यवाद।